देखिए ऐसा है ना, पक्की वाली बात है, लोग याद रखते हैं भाई साहब। हम बोल रहे हैं, आप सोचिए तो इसका मतलब चेयरमैन साहब बोल रहे हैं तो फिर मानना आप इसको पड़ेगा। याद रखिएगा। रेट हमारे, आप मेरी बात समझिए, एक रेट निर्धारित है, उस रेट से 19 और 20 का आंकड़ा होता है। हमारा रेट ऐसे नहीं होगी कि कोई टिकट 5,000 की है तो वो टिकट आपको 25,000 की मिले, ये हम नहीं करेंगे। सोचिए एक बात, हमने 5,000 की टिकट रखी, इसका मतलब हमको 5,000 में प्रॉफिट था, तभी तो 5,000 रखी। ठीक बात। तो अब ऐसा क्या होगा कि मुझे 15,000 रखनी पड़ी, इसका मतलब कहीं ना कहीं लालच बढ़ा। मुझे लगता है लालच बोलते हैं इस चीज को। लालच बढ़ा कि आज भाई किसी की आपदा का फायदा मत उठाइए ना। आपदा में अवसर बोलते हैं। नहीं तो आपदा में अवसर ऐसा भी मत चूज करिए कि जो अपने अंदर का आदमी, जो अपने अंदर का मैन उसको गिरा दे। उतना ही करिए जितने में आप जिंदा खड़े रहिए, उतना मत करिए जितना अपने अंदर ही लगे कि ऐसा पैसा नहीं चाहिए। पैसे बहुत ज़रूरी है, नो डाउट, जीवन में बढ़ने के लिए, हर चीज़ के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक लिमिट तक ही ज़रूरी है। उसके ऊपर जो लिमिट है वो भी एक जगह पे स्टॉप है। तो ये आदमी को पता होना चाहिए। आप अपने आप को बेच के अगर पैसा बेचना चाह रहे हैं तो फिर क्यों उड़ा रहे हैं, धंधा क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल, ये मिडिल क्लास की बात होगी। अपर क्लास भी केंद्रित रहेगा। बिल्कुल, बिजनेस क्लास उसके लिए अलग क्या करेंगे? बिजनेस क्लास है हमारे लिए, हमारा ट्रेन उसमें है। बिजनेस और इकॉनमी दोनों है, बिजनेस क्लास भी है, मीडियम वो भी है, इकॉनमी भी है। आप आइए, दोनों चीज़ों में आपको स्वागत है। मीडियम जो आपको लग्जरी चाहिए, सुविधाएं चाहिए, आप बिजनेस क्लास का टिकट करिए अफोर्ड। आपको अपनी ज़रूरत पूरी करनी है तो आप ज़रूरत, देखिए दो चीज़ें एयरलाइंस में भी आपने सुना मध्यम वर्गीय, हर जगह पर एयरलाइंस की गलती नहीं होती, कई जगहों पे व्यक्तिगत कस्टमर की भी गलती होती है। कस्टमर जब टिकट लेता है, मध्यम वर्गीय इंसान, तो उसको ये फील आता है कि उसने एयरलाइंस खरीद ली है। देखिए ये भी एक सत्य है, उसको लगता है कि मुझे सब वो वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए जो हमने न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे देखते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको भी चीज़ समझनी चाहिए कि आप जिस काम के लिए जा रहे हैं अपनी ज़रूरत पूरी करिए। आप इस चक्कर में मत रहिए कि हम सारी सुविधा, अब आपको उसी 1 घंटे के अंदर आपको सारी सुविधाएं चाहिए। नीचे उतरते आप भले रिक्शे से जा रहे हैं, आप कह रहे हैं जरूरत पे केंद्रित रहिए, लग्जरी बहुत, लग्जरी पे आप अभी जरूरत पूरी और करिए। लग्जरी चाहिए तो फिर जाहिर सी बात है फिर मैंने स्वाभाविक बात है, देखिए मैंने आपको बताया ना, आप जब इकॉनमी में बैठे हैं, आप इसको गलत तरीके से भी आप हमारी बात को ले सकते हैं, सही तरीके से ले सकते हैं। गलत तरीके से ले सकते हैं कि आदमी कहेगा कि मैं पैसा दे रहा हूँ, मैं क्यों ना लूँ। दूसरी चीज़ क्या है, अगर आपको अपने जीवन में, आपको अपने जीवन में बढ़ना, आप सीधी पढ़िए ना, अपनी वैल्यू क्रिएट करिए ना। आप आइए ना, बिजनेस क्लास लीजिए, सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। आप उंगली क्यों उठा रहे हैं, अपने आप खुद इतना काबिल करिए ना। आप उंगली क्यों उठा रहे हैं, अपने को काबिल करके आगे बढ़िए। इसीलिए तो बिजनेस क्लास आगे होता है और इकॉनमी पीछे होता है। क्यों होता है? उसकी क्षमता थी, वो वहाँ बैठा। आप अपनी क्षमता बनाइए ना, आप अपने आप को इतना मजबूत करिए कि आप आज पीछे क्यों बैठा, आप आगे बैठिए। मिडिल क्लास की एक और शिकायत रहती है, मैं जब खुद भी जब टिकट बुक करता हूँ, जैसे आपने ट्रेन की टिकट बुक की, टिकट मिल गई, सीट उसमें लिखी हुई है, जाके बढ़िया बैठे पहुँच गए। फ्लाइट के पहले टिकट बुक करो, उसके बाद टिकट बुक करने के बाद सीट फिर खरीदो। ये बड़ा हमको समझ नहीं आता है, ये क्या चक्कर है? आपके में भी रहने वाला है? बताता हूँ होता क्या ना है, जो भी फ्लाइट टिकट लेता है उसको विंडो सबसे पहले पसंद है। हाँ, दिखना चाहिए बाहर माहौल। देखना चाहिए ना, विंडो पहली पसंद है। तो वही है ना, आपदा में अवसर। तो हम लोग जान रहे हैं कि आपकी पहली पसंद वही है। आप किसी भी शॉप में जाते हैं कुछ चीज़ खरीदने, और उस शॉप वाले को पता है कि ये मेरे वहाँ का बिस्किट शॉप वाले कहते हैं ना, ये आखिरी शर्ट बची भैया, आखिरी। तो आपने देखिए कह दिया, तो उस आपदा में अवसर अगर कोई ढूंढ रहा है तो भी गलत नहीं है। दूसरी चीज़ है, हम इसमें थोड़ा सुधार करेंगे, हमारे वहाँ सुधार है। अब कई बार क्या होता है, आपकी फ़्लाइट बुकिंग पे भी डिपेंड करता है, आपने फ़्लाइट की टिकट कब बुक करी है। आपको कल जाना, आप आज बुक कर रहे हो, तो स्वाभाविक सी बात है, अगर फ्लाइट फुल है तो टिकट कहीं ना कहीं सीट एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है। बीच में लोग सीट छोड़ देते हैं, तो हमको भी एज ए फ्लाइट उड़ाना है तो हमको तो सारी फुल करनी है ना। हर आदमी अगर विंडो ही ले लेगा, एयरक्राफ्ट एक्चुअली में पब्लिक को नहीं पता है, जब एयरक्राफ्ट उड़ता है ना तो उसका एक बैलेंस होता है। समझने की कोशिश करिए आप, बैलेंस होता है। बैलेंस का मतलब आप ये नहीं कि केवल एक साइड की टिकट बुक कर लें, एक साइड की नहीं कर लें, आपको बैलेंस में चलना है। तो जो सॉफ्टवेयर है वो इसी हिसाब से वर्क करता है कि वो टिकट आपको सीट, इसीलिए वो अप डाउन डाउन दिखाते हैं, क्योंकि वो एयरक्राफ्ट एक बैलेंस से चलता है। अगर एक ही तरफ का हो जाएगा तो लोड फैक्टर, तो वो लैंडिंग में और उसमें जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये भी आप
एयरलाइन शुरू करते करते आधे पायलट भी हो गए। नहीं, मैं पायलट नहीं हुआ। टेक्निकलिटी समझने लगे आप। नहीं, तो अगर मैं समझ रहा हूँ तो मैं गलत नहीं हूँ। धंधा मेरा, चीज़ें मेरी, पैसा मेरा, रिस्क मेरा, सब मेरा, बेइज्जती मेरी, इज्जत मेरी, तो मेरा समझना गलत कहाँ से है? बहुत सही है। तो फैसले मेरे, हानि लाभ मेरा। कल को जब एयरलाइन कुछ भी होगा तो गाली किसको देंगे आप मुझे? आज आप प्यार से पूछ रहे हैं, कल आप हमसे पूछेंगे बताइए ये कैसे हुआ, आपने 400 आदमी की सैलरी नहीं दी, तब आप सवाल हमसे करेंगे। तो जब मुझे इज्जत मुझे आप ही दे रहे हैं, बेइज्जती भी आप मेरी करेंगे, तो फैसले मेरे क्यों नहीं होने चाहिए? बिल्कुल। और एक थर्ड आदमी के मैं छोड़ के एयरलाइन सोलो चलवा दूंगा, उसको मैं अगर एक शब्द कहूँ तो हो सकता है आप उसको थोड़ा सा मतलब बुरा मत मानिएगा। नौकरी क्या है, ये व्यक्ति ना एक सीमित दायरे में रहता है, वो कभी फैसले नहीं ले सकता है। ये आप याद रखिए। आप चाहे जितना अच्छा सीईओ ले आइए फॉरेन से पढ़ा के, फैसले नहीं ले पाएगा। फैसले लेने सीखिए, सही गलत बाद में सिद्ध होंगे, फैसले नहीं ले पाएगा। और अत्यधिक पढ़ा लिखा आदमी वैसे भी फैसला नहीं ले पाता है। ये मेरी थ्योरी है, मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कि पढ़ना लिखना गलत है, अपना लाइफ लेसन। अपना लेसन है। लेकिन ये सत्य है, नौकरी किया हुआ व्यक्ति एक निर्धारित फैसले ही ले पाएगा। आप कुछ भी हमको बता दीजिए, बोल्ड फैसले हमारे जैसे कुछ पागल टाइप के लोग ही ले पाएंगे। वो बोल्ड फैसले लेने के लिए ना आपको जिगरा चाहिए, एक अलग टाइप का। और नौकरी के वो आदमी वैसे भी बंधन में बंधा है, तो वो तो वैसे भी नहीं तोड़ पाएगा। क्या चाहते हैं आप? बहुत लोग इस्तीफे दे देंगे सुन के। आप अगर इस्तीफे दे दें और इस्तीफे देने के बाद वो अगर अपना सेल्फ मोटिवेट हो जाए, अगर मैं चाहता हूँ अगर मेरी 2 बातें गलत सुन के और आपके अंदर वो ईगो हट हो जाए और उससे आप कुछ बन जाए, तो इससे अच्छा मेरे लिए क्या होगा और आपके लिए क्या होगा? पुण्य बताइए। का काम नहीं कह रहे आप। नहीं, पुण्य तो मैं करता ही नहीं, पुण्य से मुझे नफरत है। हाँ, पाप से ही मुझे प्यार है। पुण्य से इच्छाएं हट चुकी हैं। पाप और पुण्य सोचना छोड़ दिया, सही और गलत सोचना छोड़ दिया। सही क्या है, गलत क्या है, पुण्य क्या है, पाप के हिसाब सोचना छोड़ दिया है। जिंदगी जिस राह पे चल रही उसी राह पे मैं चल रहा हूँ। ये नहीं सोचता हूँ ये सही क्या है गलत क्या है। जो आपके रास्ते में चीज़ें हैं वो आप करते चलिए, आगे बढ़ते चलिए बस। 3 जहाज खरीदे हैं मैंने सुना आपने, बोइंग 737, 800 हम लोग NG। ये चुनाव कैसे किया कि यही जहाज लेना है? नहीं, पहले हम लोग बोइंग 737 उसमें NG में जा रहे थे, बट किसी कारणवश हम लोगों ने बोइंग को इसमें छोड़ दिया। हम लोग एयरबस 320 लाए हैं। अच्छा। हम लोग बोइंग से एयरबस में शिफ्ट हो चुके हैं और एयरबस 320 हम लोग लाए हैं। ये 3 जहाज आप आ गए हैं? हाँ, आ चुके। 320 हमारे आ चुके। बोइंग हमने नहीं लिया। बोइंग पहले हम लोग बोइंग से शुरुआत करने वाले थे, बट किसी कारणवश बोइंग में कुछ प्रॉब्लम है, टेक्निकल कंपनी और कुछ इश्यूज होने के कारण से हम लोगों ने उसको मूव करके एयरबस 320 में आ गए। आपने कैप्टन GR गोपीनाथ का नाम सुना है? हाँ सर। डेक्कन एयरलाइंस शुरू की थी, उनका भी एक सपना था 1 रुपए में फ्लाइट। बहुत अच्छा लगा। बाद में फिर वो उतना सफल नहीं हो पाए। तो ऐसी कहानियों से क्या कैसे देखते हैं इन कहानियों को? क्योंकि आपका भी एक सपना है कि भाई मिडिल क्लास को जहाज पर। मैं किसी कहानी पे कोई ध्यान नहीं देता हूँ। मुझे किसी कहानी से कोई नहीं मतलब। कौन सक्सेस हुआ कौन फेलियर, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे किसी की कहानी से, जो सक्सेस है उनसे भी नहीं मतलब है, जो फेलियर है उनसे भी नहीं मतलब। मेरी अपनी एक लाइन है, मेरी एक विचारधारा है, मैं अपनी विचारधारा पे चल रहा हूँ। मैं किसी की कहानी से अगर प्रेरित हूँ तो फिर मैं एयरलाइंस बंद कर दूंगा। मैं अपनी विचारधारा पे चलूँगा, सही गलत वो पब्लिक डिसाइड करेगी। मैं किसी की कहानी को सुन के मोटिवेट ये सब कुछ नहीं है ही नहीं मेरे अंदर। इसीलिए मैं बस मूवी देखता हूँ, वो भी वैसी देखता हूँ जिसमें थोड़ी सी सॉफ्ट टाइप की हो। अच्छा। हाँ,